पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 4 मेजर सेक्ट के एल्डर वहां पर अपने नेसन सोल लेवल वाले डिसाइपल की मदद से उस जगह पे पूरी तरह से फॉर्मेशन लगा देते हैं जिसके अंदर से फायर बीस्ट निकल रहे थे ताकि वो सभी उन फायर बीस्ट को वहां से निकलने से रोक सके। साथ ही एल्डर ने पूरी की पूरी सिटी के अंदर एक लॉकडाउन फॉर्मेशन लगा दिया था ताकि वो बीस्ट उस लॉकडाउन फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर ना निकल सके, जिससे उन्हें कम से कम 3 महीने का टाइम मिल चुका था कि वो उन फायर बीस्ट से बच सकेंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बर्निंग सिटी के सारे लोगों ने एक दूसरे सेट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया होता है। तब वहाँ पर 4 मेजर सेट के एल्डर वहाँ पर मौजूद जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी से ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास से 3 महीने का टाइम है। अगर 3 महीनों में हमने अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरह से नहीं की तो वो फायर बीस्ट कभी भी उस फॉर्मेशन को तोड़कर हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमें इसके लिए पहले से ही तैयार होना होगा। लेकिन इस सेट को बर्बाद करने की वजह से जियानवू किंगडम के और भी लोग यहाँ पर आकर हमसे फाइट करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं तुम लोगों को पहले से ही कह देता हूँ कि जो भी इस फाइट में जितने लोगों को मारेगा उसे उस हिसाब से कल्टीवेशन करने का सामान और वेपन वगैरह दिए जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। और ये सारे वेपन नेशन सोल लेवल के मैजिक वेपन होंगे। इसलिए जितनी हो सके उतने दुश्मनों का तुम्हें मुकाबला करना है और उनकी जान लेनी है। तुम लोगों को जो भी वेपन या कुछ भी चीज मिलेगा उस पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा, कोई तुमसे वो चीज नहीं छीन सकता। तब वो फीमेल एल्डर सभी से कहती है मैं आप लोगों को एक जेड चार्म देना चाहती हूँ। इसके ऊपर ये काउंट होगा कि आप लोगों ने कितने लोगों की जान ली है और उसमें उन लोगों का लेवल भी बताया जाएगा। जिसने जितने ज्यादा लेवल वाले लोगों की जान ली होगी उसे उस हिसाब से वेपन दिए जाएंगे और कल्टीवेशन करने का सामान भी दिया जाएगा। ये देखकर तो सभी एकदम खुश हो रहे होते हैं कि अरे वाह ये तो कितनी अच्छी बात है। अब देखना मैं उन जियानवू किंगडम वाले लोगों से किस तरह से अपना बदला लेता हूँ। एक एक करके सभी को वहाँ पर काट डालूंगा। वहीं वो लड़की भी खुद से कह रही होती है देख लेना भाई आपकी जान ऐसे बिल्कुल बर्बाद नहीं होगी। हम कैसे भी करके यहाँ पर एक सेफ जगह ढूंढ लेंगे और उसके बाद उन फायर बीस्ट से भी आपका बदला ले सकते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरे के पूरे जियानवू किंगडम पे हमारा राज हो जाएगा। तब लोअर हेवन सेट की एल्डर सभी से कहती है मेरे तरफ से भी आप लोगों के लिए एक अलग से रिवॉर्ड रखा गया है। इस पूरी के पूरे वॉर के अंदर जिस इंसान ने भी सबसे ज्यादा लोगों को मारा होगा उसे हमारी तरफ से त्यानलिन दान दिया जाएगा जो कल्टीवेशन करने की बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। ये सुनकर तो सारे लोग एकदम हक्का बक्का रह गए थे कि क्या सच में हमें त्यानलिन दान दिया जाएगा। अब तो हमें कैसे भी करके सबसे ज्यादा लोगों को मारना है। वहीं वांग भी इस चीज को सुनकर हैरान रह जाता है कि अगर मुझे त्यानलिन दान मिल जाए तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ पिल रिफाइन करते हुए नेशन सोल लेवल पे पहुंच सकता हूँ। इसलिए मुझे कैसे भी करके इस वॉर में हिस्सा लेना होगा ताकि मैं सबसे ज्यादा लोगों को मार कर त्यानलिन दान ले सकूं। इसके बाद वो फीमेल एल्डर वांग से कहती है तुम भी जितने ज्यादा लोगों को मारते जाओगे तुम्हें उतने हिसाब से इनाम दिया जाएगा और जिस मैप के पीछे तुम पड़े थे वो मेरे पास ही है। अगर तुमने 150 लोगों को मार दिया तो उसके बदले मैं तुम्हें वो मैप दे दूंगी। तो बताओ मुझे कि तुम्हारा आखिर क्या इरादा है। तब वांग उस जेड चार्म को लेकर वहां से चला जाता है ताकि सभी को ये दिखा सके कि वो सबसे ज्यादा लोगों को मार कर दिखाएगा। उसके बाद तो उसे वो मैप भी मिल जाएगा और त्यानलिन दान भी उसे मिल जाएगा जिसकी वजह से वो नेशन सोल लेवल पर पहुंच सकता है। अब सारे डिसाइपल अपने अपने एल्डर के पास आते हैं क्योंकि सभी की एक छोटी छोटी टीम बना दी गई थी और जिस टीम में वांग होता है उस टीम का एल्डर सभी से कहता है हमारा काम ये है कि हमें सबसे आगे रहना है क्योंकि कभी भी टाइम जियानवू किंगडम के लोग यहाँ पर आकर हमला कर सकते हैं। इससे तुम सभी को अलग अलग जगह पे छुप कर रहना होगा। किसी को भी जियानवू किंगडम के लोग दिखाई दिए तो सभी को इशारा कर देना है ताकि एक साथ सारे लोग वहाँ पर पहुँच कर उन सभी से मुकाबला कर सके, जिस पर सारे लोग मान जाते हैं और सभी अपनी अपनी जगह जाकर छुप जाते हैं। वही वांग भी एक जगह पर छुपा होता है और जैसे वो वहाँ पर छुपा होता है तभी उसे सामने से जियानवू किंगडम के कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वो सारे लोगों को इशारा करते हुए वहाँ पर चला जाता है और अब देखते ही देखते जियानवू किंगडम के जो लोग आए होते हैं यहाँ पर उन सभी की वांग और बाकियों के साथ फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट काफी जबरदस्त दिखाई दे रही थी। दोनों तरफ के लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन जियानवू किंगडम के लोग वांग की टीम का जो एल्डर होता है उसे ही घेर लेते हैं और उसे एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देते हैं। वो जितनी भी कोशिश करता वो उस फॉर्मेशन से बाहर ही नहीं निकल रहा होता है। वहीं दूर से ये सारी चीज वांग देख रहा होता है और वो खुद से कहता है त्यानलिन दान के लिए तो मुझे जियानवू किंगडम के कितने भी लोगों को मारना क्यों ना पड़े मैं उन सभी को मार डालूंगा। जिसके बाद वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जियानवू किंगडम में जितने भी लोग होते हैं एक एक करके उनका वहाँ पर खेल खत्म करना शुरू कर देता है और कोई भी उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था। किसी को तो समझ ही नहीं आता कि अचानक से स्वॉर्ड उड़ते हुए कैसे आ गई जो सभी की एक एक करके जान ले रही है। इसलिए जैसे ही बचे हुए लोग वांग को देखते हैं वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। जिनके जाने के बाद वो एल्डर भी उस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो उनका पीछा करने लगता है। जहाँ उसका पीछा करते हुए वो एक बहुत ही भयंकर अटैक उन बचे हुए डिसाइपल के ऊपर करके उनकी जान ले लेता है और जो लोग बाकी में बचे हुए थे उन सभी की जान वांग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से ले लेता है। ये देखकर तो वो एल्डर भी हैरान था कि ये वांग तो सिर्फ फाउंडेशन लेवल के मिडिल स्टेज पर ही है ना, तो आखिर इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। मुझे तो लग रहा है इस वांग ने अपनी सारी की सारी पावर्स को छुपा कर रखा है, तभी तो इसने इतनी आसानी से इतने सारे लोगों
की यहाँ पर जान ले ली। तब वांग उस एल्डर के पास आकर कहता है, मैंने पीछे से देखा है वहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो सभी जियानवू किंगडम से ही हैं। उनकी तादाद कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है और उनके साथ कई सारे पावरफुल एल्डर भी हैं। इसलिए हमें यहाँ से आगे निकलना होगा ताकि बाकी की टीम को भी यहाँ पर बुला सके। ये सुनकर वो एल्डर भी हैरान रह जाता है और बाकी सभी को कहता है, चलो जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपनी बाकी टीम को भी वहाँ पर लेकर आ जाते हैं, जहाँ उनके सामने जियानवू किंगडम के काफी सारे डिसाइपल होते हैं और उनके साथ उनके एल्डर भी थे, जो सभी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग पूरी की पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए थे ताकि यहाँ पर बर्निंग सिटी का पूरा खेल ही खत्म कर दें। तब दोनों तरफ के लोग अपने अपने तरफ से इशारा करते हुए हमला करना शुरू कर देते हैं और इशारा मिलते ही दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। तो वहीं वांग भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से एक के साथ एक करते हुए कई सारे लोगों की बस देखते ही देखते जान ले लेता है। इस चीज से तो बाकी लोगों को भी शक होने लगता है कि आखिर ये वांग है क्या चीज, ये इतनी आसानी से इतने सारे लोगों को कैसे मार रहा है। तब जियानवू सिटी का एक एल्डर अपने दूसरे एल्डर के पास जाकर कहता है, उस बर्निंग सिटी के पास एक डिसाइपल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। उसके पास न जाने किसी अजीब तरह का वेपन है जिसकी मदद से उसने कई लोगों की जान ले ली है। तब जियानवू सिटी का लॉर्ड अपना सबसे पावरफुल वेपन उन लोगों को दे देता है और उससे कहता है, इसे ले जाओ और इसकी मदद से वांग की वहाँ पर जान ले लेना, क्योंकि वो वांग मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो हमारे काफी लोगों की जान ले सकता है। इसलिए वो सारे लोग मिलकर अब वांग का ही पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये सारे लोग फाउंडेशन लेवल के लेट स्टेज वाले थे। ये देखकर तो वांग भी हैरान हो जाता है कि आखिर अचानक से इतने सारे लोग मेरे पीछे कैसे पड़ गए। इसलिए वो उन सभी को सबसे पहले वहाँ से भगाना शुरू कर देता है ताकि उन्हें थोड़ी दूर लाकर वहाँ पर एक साथ उनकी जान ले सके, जिससे बाकी लोगों को भी शक नहीं होगा कि वांग ने तो एक झटके के अंदर इतने सारे लोगों की जान ले ली। तब जैसे वो सारे लोग मिलकर वांग के ऊपर एक बहुत ही भयंकर अटैक करने वाले होते हैं, इससे पहले ही पूरी सीन ब्लैक आउट हो जाती है और जब हम दोबारा से वांग को देखते हैं तो उसके आसपास जितने भी लेट स्टेज के फाउंडेशन लेवल वाले थे उन सभी की लाशें पड़ी होती है, क्योंकि सभी को वांग ने बस एक झटके के अंदर खत्म कर दिया था। ये देखकर तो वांग की जो सोल होती है वो भी एकदम हैरान हो गया होता है कि आखिर वांग ने इतने सारे लोगों को इतनी आसानी के साथ कैसे मार दिया। जिसके बाद वो वहाँ पर जितने भी लोग मरे होते हैं उन सभी का सामान चुराना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आखिर ये लोग क्या क्या लेके जा रहे थे। लेकिन वांग उससे वो सारी चीजें छीन कर वहाँ से चला जाता है, इसलिए वो सोल भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो उससे कह रहा होता है, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तुम एक साथ अकेले में इतने सारे लोगों को नहीं मार सकते, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। लेकिन वांग उसकी कोई बातों पर ध्यान नहीं देता और दोबारा से सारे लोगों के बीच में आकर एक झटके के अंदर कई सारे लोगों की जान ले रहा होता है। ये चीज देखकर तो जियानवू सिटी का लॉर्ड एकदम ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर ये वांग मरा क्यों नहीं। मैंने तो इतने सारे लोगों को भेजा था इसकी जान लेने के लिए, लेकिन ये अभी तक कैसे नहीं मरा। तब वो अपने सबसे खास वॉरियर को वांग के पीछे ही लगा देता है ताकि वो वांग की जान ले सके। इसलिए वो वॉरियर वांग का पीछा करना शुरू कर देता है और अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर कई सारे अटैक करने लगता है। इसलिए वांग उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो वॉरियर वांग से कहता है, देख लेना तुम्हारे पास तो सिर्फ फ्लाइंग स्वॉर्ड है ना, उसी के दम पे तुम इतना उछल रहे हो, देखता हूँ तुम कितनी देर तक उसके दम पे उछल पाते हो, मैं अभी तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूंगा। लेकिन वांग तो उसको भी ठिकाने लगाने की जगह ढूंढ रहा होता है कि कहाँ पर वो उसे ठिकाने लगा सके। तब उस वॉरियर को उसके बाकी साथी भी दिखाई देते हैं जिन सभी की वांग ने अभी जान ली थी। ये देखकर तो वो वॉरियर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, वो खुद में कहता है, देख लेना वांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो एक बहुत ही भयंकर अटैक सीधा वांग के ऊपर ही कर देता है, लेकिन इससे वांग को चोट लगी थी या फिर नहीं ये हमें अभी नहीं बताया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।